कोरोना के टीकाकरण का काम किसी भी दिन शुरू हो सकता है। आज संपूर्ण देश में ये ट्रायल हो रहा है। लाइव सिटीज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। कोरोना जो बहुत ही ख़तरनाक है, जिसकी वैक्सीन अब बहुत करीब है, मगर उससे पहले बिहार में, पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी ड्राई रन चल रहा है। उसके लिए 25 लोगों को इस सेंटर पे, जहां पर मैं खड़ा हूं, वहां पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके रिगार्डिंग मंगल पांडे, बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे पहुंचे। उनसे जब हमने बात की, किस तरह से बता रहे थे किस तरह से पूरा प्रोसेस होगा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। आज का दिन देश के लिए बहुत ही महत्व का दिन है और आज हम पिछले साल जिस कोरोना संकट से जूझ रहे थे, पूरी दुनिया जूझ रही थी, हम संघर्ष कर रहे थे, कोरोना के खिलाफ विजय की बात कर रहे थे। हम सब लोग अब उस कोरोना के खिलाफ जंग में जीत के काफी नजदीक पहुंच गए और कोरोना के टीकाकरण का काम किसी भी दिन शुरू हो सकता है भारत सरकार के निर्देश पर और वहां से जो हमको वैक्सीन की उपलब्धता होगी उसके आधार पे। लेकिन उसके पूर्व आज संपूर्ण देश में ये ट्रायल हो रहा है और इस ट्रायल में ये जो ड्राई रन है, इसमें हम पूरी तरीके से जो हमारे मरीज आने वाले हैं उनको किस तरह से टीका दिया जाएगा उसकी पूरी तैयारी हम सब लोगों ने की है। आप सब लोग को मालूम है कि टीकाकरण का जो पहला डोज पड़ने वाला है वह जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीकाकरण का डोज पड़ने वाला है। उनके नामों की सूची बन चुकी है, उसका डाटाबेस तैयार हो चुका है और आप लोगों ने देखा कि जो टीका केंद्र होंगे वहाँ जब टीका लेने वाला व्यक्ति पहुंचेगा तो सबसे पहले वो उसका सैनिटाइजेशन होगा, फिर उसके बाद उसकी थर्मल स्कैनिंग होगी, फिर वो वेटिंग हॉल में जाएगा और वेटिंग हॉल में जाने के बाद जो डेटाबेस तैयार हुआ है उस कंप्यूटर पे ये देखा जाएगा कि ये जो आए हैं या आई हैं उनका नाम इसके अंदर है और जो आएंगे उस दिन टीका लेने उनको मोबाइल पर पहले से सूचना भी दी जाएगी, SMS भी जाएगा कि आपको आके टीका आज के दिन लेना है। क्योंकि डेली का प्लान बनेगा, हर दिन कितने लोगों को टीका देना है, किसको देना है, हर दिन का प्लान बनेगा। तो वहाँ पे उनकी जांच होगी, वहाँ उस वेटिंग लॉज से फिर उनको एक व्यक्ति लेके उस स्थान पे पहुँचेगा जो बगल का कक्ष है जहाँ उनको टीका देना है, वहाँ टीका दिया जाएगा। टीका देने के बाद फिर वो यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम है, ये हॉल है। इस ऑब्जर्वेशन हॉल में उनको आधे घंटे तक, 30 मिनट तक रखा जाएगा। वो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई पड़ेंगे तो फिर चिकित्सकों के द्वारा उनको छोड़ा जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है जिसे हम लोग ड्राई रन या मॉक ड्रिल कह सकते हैं। ये आज हम सब लोग इसको कर रहे हैं। राज्य के 3 स्थानों पे ये कार्यक्रम हो रहा है, पटना में, जमुई में और बेतिया में। पटना में भी 3 स्थानों पे हो रहा है। आज अभी एक स्थान पे मैं यहाँ आया हूँ, फिर दूसरे स्थान पे जा रहा हूँ और निश्चित रूप से आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और संपूर्ण मानव जीवन जो पिछले वर्ष कहीं ना कहीं कष्ट में और संकट में दिखाई पड़ रहा था, हम अब उससे उबरने की ओर अग्रसर हैं और उस जगह पर पहुँच गए हैं जब मानव जीवन फिर से एक बार सामान्य होगा। क्या ड्राई रन के फीडबैक के आधार पर ही भारत सरकार वैक्सीन को लॉन्च करेगी फाइनली? नहीं, ये तो भारत सरकार को निर्णय करना है, लेकिन जब ये सारी तैयारी हो रही है इसका मतलब बहुत साफ लगता है कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता के संदर्भ में हो चुकी होगी और सरकार इस बात को देख रही है कि हमारे देश के अंदर सभी राज्यों में इसके वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कैसी हो गई है। तो आज सभी केंद्रों पर नज़र भी होगा केंद्र सरकार का और मैं समझता हूं कि सभी राज्यों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो सभी जगह तैयारी अच्छी हुई होगी, बिहार में भी हम लोगों ने अच्छी तैयारी की है। तो आपने मंगल पांडे को सुन लिया, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम वैक्सीन
कभी भी भारत सरकार टीकाकरण चालू कर सकती है। ये ड्राई रन इसके संकेत हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये बड़ी बात, ये एक खुशखबरी है हम बिहार वासियों के लिए, हम देशवासियों के लिए कि वैक्सीनेशन कभी भी शुरू हो सकता है। ड्राई रन है और ये देखिए हमारे पीछे वही लोग हैं, आशा वर्कर, जिनको एक तरह से ट्रायल पे यहाँ पर लाया जा रहा है। मॉक ड्रिल आप कह सकते हैं, वैक्सीनेशन नहीं होगा ये मॉक ड्रिल है और यहाँ पर वो लोग लाए जा रहे हैं जिनको वैक्सीनेशन दे दी जाएगी और 30 मिनट्स का ऑब्जर्वेशन होगा। मगर आज वैक्सीनेशन नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आज वैक्सीनेशन नहीं है, आज सिर्फ ड्राई रन है। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।